ये वीडियो हमें बताएगी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड या चेंज इन डिमांड क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन देखा था। अब हम देखेंगे इंक्रीज इन डिमांड कब होता है। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है कीमत में कोई परिवर्तन ना होने के कारण जब वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है, बट कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही मूव हो जाता है। ये बात बार बार बताई जा रही है कि ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे जाने के लिए हमें डिमांड कर्व पूरा मूव करना पड़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन का एक ही रीज़न था, डिक्रीज इन प्राइस, लेकिन इंक्रीज इन डिमांड के काफ़ी रीजंस होते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी कई बार पूछ लेते हैं या 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसके रीज़न आप अच्छे से करोगे क्योंकि इसके अपोजिट रीज़न डिक्रीज इन डिमांड के होंगे। इंक्रीज इन डिमांड के रीजंस क्या क्या हैं? व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, जब उपभोक्ता की आय बढ़ रही है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो समान कीमतों पर भी उपभोक्ता अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करता है या खरीदता है, खरीद सकता है। व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या थे? चाय, कॉफ़ी, जिन्हें हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। अगर चाय की कीमतों में वृद्धि होगी लेकिन कॉफ़ी की कीमतें समान है, तो लोग चाय को छोड़ के कॉफ़ी की तरफ जाएंगे और कॉफ़ी की अपना जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने आपको बताया था, ब्रेड, बटर, कार एंड पेट्रोल, जिनका एक दूसरे के बिना काम चल ही नहीं सकता। अगर डीजल सस्ता हो गया तो लोग डीजल वाली कारें खरीदने लगेंगे, और अगर पेट्रोल सस्ता हो गया, क्योंकि देखो कार एंड पेट्रोल के साथ डीजल एंड कार का भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कार डीजल से भी चलती है और पेट्रोल से भी चलती है। द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शिफ्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन फैशन, अगर फैशन या क्लाइमेट के कारण कंज्यूमर का टेस्ट ही चेंज हो गया तो भी समान कीमत पर भी वो अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदेगा। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड, अगर लग रहा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, तो आज हम उसकी अधिक मात्रा खरीदना चाहेंगे। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर, आप यहाँ पे भी देख सकते हो आजकल कोविड-19 के कारण जो लास्ट ईयर से आप सैनिटाइज़र या मास्क की डिमांड देख रहे हो, एकदम से कितनी इंक्रीज हुई है। उससे पहले तो कोई भी इनको यूज़ ही नहीं करता था, तो उनके लिए हम कितनी भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? अगर सेम कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी आ जाती है, अगर सेम कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी आ जाती है तो हमारा डिमांड कर्व राइट साइड पे मूव ना होकर लेफ्ट साइड पे मूव होता है। इसे हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ये देखो यहाँ पे बता भी रहा है, डिक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द लेफ्ट, ऑल्सो कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे हम इसे बैकवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। जब फॉरवर्ड शिफ्ट होता है तो इंक्रीज होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है तो डिक्रीज होता है। इसके कॉजेज क्या हैं? वहाँ से अपोजिट, यानी कि इंक्रीज से अपोजिट। अगर उपभोक्ता की आय में ही कमी आ जाती है तो वो पहले से कम मात्रा में वस्तुओं को खरीदेगा। व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीजेस, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमतें कम हो जाती हैं तो हमारी वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस, कार एंड पेट्रोल ही लेके चलेंगे हम यहाँ पे।
जब कार की पेट्रोल से चलने वाली कारों की पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो पेट्रोल से चलने वाली कारों की कीमतें कम हो जाएंगी। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, अगर कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन होगी तो हम सेम कीमत पर भी उसकी कम मात्रा खरीदना चाहेंगे। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन नियर फ्यूचर, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में इस वस्तु की कीमतों में कमी आएगी तो हम अभी उसकी जो परचेजिंग की जो हमारी डिज़ायर है उसे पोस्टपोन कर देंगे और सोचेंगे कि इसे बाद में खरीदेंगे, इसीलिए मांग में क्या होगी, कमी आ जाएगी। डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर, पहले जितने लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे थे अब अगर उन्होंने उसे यूज़ करना बंद कर दिया है तो भी वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, अगर कंज्यूमर की इनकम हमें लग रहा है कि फ्यूचर में कम हो जाएगी तो हम फ्यूचर के लिए सेविंग करेंगे और आज के टाइम वस्तु की मांगी गई मात्रा कम हो जाएगी। तो इस तरह हमने देखा कि इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है और उसके कारण क्या क्या हैं।